यूनिवर्सिटी रोड जो कभी शहर की मसरूफ तरीन गुजरगाह हुआ करती थी, अब तामीराती काम की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। और इस बंदिश की वजह से न सिर्फ तलबा तालिबात को अपने तालीमी इदारों तक पहुंचने में दुश्वारियों का सामना है, बल्कि रोजमर्रा के मुसाफिरों को भी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। और कारोबारी तबका तो अपने रोजगार के नुकसान की वजह से परेशान नजर आता है। अब सवाल ये है कि ये तामीराती काम अवामी मसाइल के हल के लिए है या फिर आवाम को मुश्किलात के एक नए झमेले में धकेल दिया गया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी रोड की हालिया बंदिश K4 मंसूबे के तहत है, जिसको 1 से 1.5 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि मुतल्लिका हुक्काम अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं या नहीं, और आवाम की इस पर क्या राय है। क्योंकि जब मसला होगा इतना अहम तो आवाम तो बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि अभी जा रहे हो पढ़ने या पढ़कर आ रहे हो? अभी पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि अब रोड बंद की भी है, यूनिवर्सिटी रोड वो के कहा तो जा रहा है कुछ 1.5 महीने तक के लिए बंद है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अरसा हो जाता है ये। ज़ाहिर है आप लोग को तो डेली आना जाना होता है। कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब अपने जो है सेंटर में जाने के? अब ये रोड बंद कर दिया है तो हमें गुलशन की तरफ से घूम कर जाना पड़ता है। इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और दूसरा ये है कि हम अपने टाइम पे पहुंच नहीं पाते स्कूल। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब वैसे तो 1.5 महीना कहा जा रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे यहाँ अगर कोई काम चढ़ जाए तो वो जो टाइम दिया जाता है उसमें तो कभी कंप्लीट नहीं होता। अल्लाह न करे अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और आगे आपके एग्जाम्स का टाइम आ गया तो फिर कैसे मैनेज करो? बस फिर इसी तरीके से आना पड़ेगा, लंबा रूट लेके, और ज़्यादा पेट्रोल डलवा के लाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो ये इदारा है कि बस अभी इन लोगों ने 50 दिन का बोला है कि ये बंद कर रहा है। अब आप देख सकते हैं करीमाबाद का ब्रिज जो है 2 साल से ये बंद है, अभी तक के अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक के कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। और इसी तरह लाहौर का वो देख लेंगे नाम है आप, दूसरा जो अंडर पास है वो 45 दिनों में बन के तैयार हो गया था। इस्लामाबाद के अंदर बनाया गया। जी जी। अच्छा, आप मुझे बताओ ये कि बस में आते हो या बाइक्स वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो? मैं बाइक से वो बस में आता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, खुदा की कसम, इतना जो ना मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना कि बस अब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते इन लोगों को। अब अल्लाह पाक इन लोगों की हिदायत दे इतनी कि ये जल्द से जल्द खोल दें, ताकि ये जो हमें आने की जो परेशानी है ये दूर हो हमारी। अब यकीन करें, बस से आते हैं, एक तो बस के किराए इतने, फिर ऊपर से 3-4 बसें हमारे को चेंज करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारी तो सर की दिमागी हालत खराब। कि अगर यूनिवर्सिटी रोड की ही बात कर लें तो एक अरसे से 4-5 साल का एक तवील अरसा है जिस वजह से ये बंद पड़ी हुई है। मतलब खोदी हुई है, काम चल रहा है, तो आए दिन इस पर डिस्टर्बेंस रहती है। लेकिन अब तो मुकम्मल तौर पर इसका एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। तो 15 मिनट का जो टाइम आपको दिया गया है, क्या आप उस 15 मिनट को मैनेज कर रहे हो, पहुँच जाते हो, या उससे भी ज़्यादा देर हो रही है आपको? आज तो हमारा वैसे फर्स्ट डे था, लेकिन अमूमन हम नहीं पहुंच पाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश करेंगे। और ये हमारी दरख्वास्त है सीएम साहब से भी कि ये जल्द से जल्द इसको कराया जाए और बच्चों को थोड़ा सा लिमिट दी जाए, सही है। और जो है ना, अमूमन हम अपने घर से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं अब, लेकिन बंदा कितने सर्दियाँ हैं, परेशानी होती है, उठ नहीं पाते, क्या करें। हमें अपने करियर को भी तो देखना है ना, क्या करें, करते हैं। अब इन्होंने हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटी निकाली है, लेकिन हम भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जल्द से जल्द हो, वैसे भी 2 महीने ही काली है, क्या करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। स्टूडेंट कार्ड बनवाए जाएँ ताकि हम लोगों को थोड़ी आसानी हो किराया वगैरह में, क्योंकि हमारा तो जितना पेट्रोल नहीं लगता उससे ज़्यादा किराया लग जाता है। अब बसों की, बाइकों की वजह से मजबूर हैं हम लोग, लाइसेंस नहीं है हम लोगों के पास, बाइकों पे कैसे आएंगे। आते हैं तो ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, चालान काट देते हैं बिला फालतू के, तो हम लोग भी तो परेशानी होंगे ना। या फिर ट्रैफिक में कोई ऐसा रूल जारी कर दिया जाए जिससे हम लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। बाइकर को अंडर एज घूम रहे हैं तो कम से कम स्कूली छूट तो हो कि घूम सके, या फिर कोई ऐसा कार्ड इशू करें कि बाइकर अंडर एज में घूम सके, परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया जी। देखें, परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि रास्ता ख़राब है और हम देर से पहुंच रहे हैं। जिस तरह बच्चे ने कहा कि और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, किराए ज़्यादा हैं, सड़कें इस कदर ख़राब हैं कि खुदा न खास्ता हादसाती सूरत हाल भी हो जाती है। बहुत सारी तकलीफ है, और अपील सिर्फ इतनी ही है कि गवर्नमेंट से अपील ये कर रहे हैं
कि जी ख़ासतौर पर वज़ीर आला सिंध से, मेयर कराची से वही कह रहे हैं कि कोई ऐसा जो है एक निज़ाम होना चाहिए जिसमें आसानियाँ हो। गो कि ये सारे काम आसानियों के लिए ही किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो इस निज़ाम को भी ऐसे अगर बनाया जाए, ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि इसके होते हुए जो आसानियाँ फराहम की जाएँ तो लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है, क्या जो टाइम दिया गया है उस टाइम तक ये रोड जो है ये मुकम्मल हो जाएगी या फिर अभी इसमें और डिले होगा। जी यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफ है अब इस बंदिश से जो यूनिवर्सिटी रोड की हो चुकी है। इससे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखें अब रोड बंद है, वैसे अब लोगों से बात करूंगा तो वो बोलेंगे कि बहुत यार तंगी है, परेशानियां हैं, ज़ाहिर सी बात हर बंदा डिस्टर्ब होता है। आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि इस जो इस वक्त K4 मंसूबा चल रहा है उसके तहत यहाँ पे एक लाइन्स डाली जा रही हैं, खुदाई कर दी गई है, कुछ टाइम दिया गया है रोड को बंद करने का, ऑल्दो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। आप यहाँ से अगर आपका गुजर है तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ देखें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम रहता है। जहाँ आधे घंटे का सफ़र है वहाँ हमें 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है। यूनिवर्सिटी भी बीच में पढ़ती है, स्टूडेंट्स वगैरह है, इनकी तरफ से भी रास्ते जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको चाहिए कि हुकूमत को जल्द से जल्द इस काम को जो है अपने तकमील पे पहुँचाना चाहिए। अच्छा, आप लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी से या बस वगैरह से? मैं बाइक ड्राइवर हूँ। बाइक पे आप आ रहे हैं? जी जी जी। तो आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी बाइकर्स के लिए होती है ना कि जैसे फुटपाथ पे चढ़ा ली, इधर उधर से निकल गए कट मारते हुए, गलियों कूचों से निकल कर आए, उनको जो पता होता है, रास्ते पता होते हैं, गाड़ी और बस बड़ी बसेस वगैरह तो फंस जाती हैं। तो अगर आप बाइकर हैं और आप भी अपने काम पर अगर डिले आपका लग रहा है, पहुंच रहे हैं, हो रहा है, आपका डिले हो रहा है, तो फिर कितना हो रहा है? 15-20 मिनट हो रहा है, आधा घंटा हो रहा है, आप कितनी देर से पहुंच रहे हैं? नहीं, हमारा इनसे तो काफ़ी चलो ये कि बाइक से थोड़ी सहूलत हो जाती है कि रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी असरात तो सब तरफ पड़ते हैं ना, क्योंकि ट्रैफिक जाम होंगे तो ज़रूरी नहीं कि बाइक वाला उधर तो मुड़ेगा, रिक्शे वाले भी ज़ाहिर है उधर तरफ जाएंगे, गाड़ियाँ भी जाएंगी, तमाम पब्लिक तो फिर भी परेशान होगी ना। ये तो लाजमी नहीं है कि अगर रास्ता एक बंद है तो बाइक वाले उसको फेस कर लेंगे। टोटल सबके लिए परेशानी है इस मामला के लिए। आप अच्छा समझते हैं, उम्मीद मुझे भी है, आपको भी और हम सबको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो अच्छा ही होगा, इस शहर के लिए अच्छा होगा। यहाँ के जो हमारे जो करने वाले हैं, इस वक्त जो संभाल रहे हैं, सीटों पर बैठे हैं, वो सब मिलकर साहब हैं, मेयर कराची हैं, ऑब्वियसली अच्छा ही सोच रहे हैं शहर के लिए। तब देखते हैं कि ये जो एक टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये मंसूबा कंप्लीट हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। अल्लाह करे डिले ना आए, क्योंकि हम बस यही दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जी, लोगों को तो मुश्किलात आ रही हैं यूनिवर्सिटी रोड पे जो सफ़र कर रहे हैं यहाँ से अब, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, हमारे एक रिक्शे वाले भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, लोग यहाँ इस पर ट्रैवल करते हैं, बैठते हैं, ये बेचारे अपने रोज़गार के लिए सुबह से लेकर शाम तक सड़क पे फिरते हैं। जब कभी यहाँ की कोई सवारी मिलती है, इधर से गुजरना होता है, तो अब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, इनको क्या क्या इशूज़ हो रहे हैं, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताओ कि ज़ाहिर है और लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं, बसों में फिरने वालों को, बाइक पे, गाड़ियों पे, आपके साथ पैसेंजर जाते हैं, मुसाफिर बैठ के जाते हैं, तो अब आपको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है जब क्योंकि रोड बंद है? बिल्कुल भाई, बहुत परेशानी होती है, बड़ी मुश्किल से एक आधा पैसेंजर कोई मिलता है। तो वैसे तो काफ़ी सारे रिक्शे वाले घूम रहे हैं, बहुत मुश्किल से एक आधा पैसेंजर मिलता है, तो ट्रैफिक इतनी जाम होती है। ये अपनी यूनिवर्सिटी वाली रोड है तो वो बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब उनको सफ़र में पहुंचाना होता है। इतनी ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक जाम होती है, ये नाले नदी बहुत खुले हुए हैं। हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि बहुत जल्दी इनको कामयाब किया जाए, हमारे लिए भी आसान हो जाए, बाकी भाइयों के लिए भी आसान हो जाए। सब भाई फंस जाते हैं, इतनी ट्रैफिक जाम होती है। हमारी रिक्शा वालों की ये गुजारिश है कि ये रास्ते बहुत कामयाब किए जाएँ जल्दी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब कोई पैसेंजर आपके रिक्शे में बैठ रहा है, अब जबकि रोड बंद है, ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ रास्ते की बंदिश है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरे रास्तों से लेकर जा रहे होगे तो थोड़े से पैसे भी आप ज़्यादा मांगोगे, तो क्या उस पर कोई बहस तो नहीं होती, कोई लड़ाई तो नहीं होती? भाई बहुत बहस होती है। अगर सीधा रास्ता हो तो 250 अगर बनता है किराया, तो उनसे अगर 300 350 मांग रहे हैं तो फिर वो चले जाते हैं। क्या करें, किसी दूसरे रिक्शे वाले के पास चले जाते हैं। बस ये रास्ते की वजह से क्या करें, बहुत परेशान है। हमारी तो यही गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी वाली रोड है, ये सही किया जाए। नाले नदी बहुत खुले हुए हैं, हर जगह जगह पे, चौक चौक पे ट्रैफिक बहुत जाम होता है, बहुत मुश्किल हो रही है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यहाँ से सदर जाना है यूनिवर्सिटी रोड से, आगे की रोड बंद है, आप पीछे से अगर गलियों से डालते हो अपने रिक्शे को तो वहाँ पर भी ज़्यादा ट्रैफिक सारा उधर चला गया है, वहाँ से गुजर रहा है। तो अगर आपको अमूमन अभी इस रोड के इस वक्त बंद होने से पहले आपको कितना टाइम लगता था सदर पहुँचने में, और अब कितना लग रहा है? भाई पहले तो टाइम बच जाता था, 15-20 मिनट में पहुँच जाते थे। अभी तो कम से कम पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, और पैसेंजर भी ख्वार हो जाते हैं, हम भी ख्वार हो जाते हैं। तो पेट्रोल भी ज़्यादा लग रहा है? पेट्रोल भी ज़्यादा लग जाता है, पीछे आगे गलियों में घुसेड़ना पड़ता है, कहीं रास्ता आउट निकल गया, हमें जाना कहाँ है, निकल कहीं जाते हैं।
बस क्या करें भाई, गुजारा कर रहे हैं। चलिए जी, गुजारा करें, दुआ करें, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इस मुश्किल से भी जान छूट जाएगी और ये रोड तामीर हो जाएगी और हम सबके लिए आसानियाँ होंगी। हमारी तो यही गुजारिश है मेरे भाई कि ये जल्दी कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।